कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2026 के एग्ज़ाम के बारे में। और मैंने भी एग्ज़ाम दिया था जो कि मेरा कल था 19 जुलाई 2026 को। और मैं ऊपर ऊपर बता दूं कि जो पेपर 2 था ना डिस्क्रिप्टिव, वो थोड़ा बहुत इजी था प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अगर मैं कंपेयर करूँ तो। और पेपर वन भी पिछले साल से तो मेरे को इजी लगा। हालांकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, पर मैंने जो पिछले साल की मैंने देखे थे उनसे तो थोड़ा इजी था। तो मैं जैसे ये पेपर 2 है, ये पेपर 2 और ये पेपर 1। तो पेपर 1 में मैं 125 क्वेश्चन आते हैं। 125 में से पोर्शन सबका बराबर ही था। केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन थे, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। और जैसे आपको दिखाऊं मैं, तो ये पेपर 1 है, मेरा सेट था ए। तो इसमें ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अटैम्प्ट तो मैंने लगभग सारे ही किए हैं, कुछ थोड़े बहुत छोड़े होंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आ रहे थे, और जो पॉलिटिकल के भी क्वेश्चन आ रहे थे। मतलब पेपर बढ़िया बना रखा था कुल मिला के। ठीक है, और ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गए। मेरे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अच्छे हुए हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के आगे ये फिर थोड़े बहुत फिर करंट अफेयर्स के आ गए। तो उसके बाद ये लास्ट में क्या है, फिज़िक्स के भी क्वेश्चन है। देखो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये फिज़िक्स का क्वेश्चन है, ये फिज़िक्स का क्वेश्चन है, ये फिज़िक्स का क्वेश्चन है। तो फिज़िक्स के भी क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन थे, और फिर थोड़े बहुत कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है। ये देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद मैं पेपर 2 की बात करूँ, ये पेपर 2 था। पेपर 2 मेरे को तो थोड़ा इजी लगा। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज तो बिल्कुल ही इजी था, बिल्कुल इजी था। ये देखो ये प्रीसी राइटिंग है। प्रीसी राइटिंग हालांकि मेरी ख़राब गई है, टाइम कम बचा था। ये कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज है, ये देख लो आप। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी पेपर था, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज था। ये ग्रामर है, आप पोस्ट करके देख सकते हो अगर किसी को देखना। बाकी क्वेश्चन पेपर तो यूपीएससी की साइट पे भी मिल जाएगा। ये ऐसे है, जैसे ऐसे 6 मिलते हैं, 6 में से हमको 4 लिखने होते हैं। जैसे मैं अर्बनाइजेशन एंड द राइज ऑफ मेगा सिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, एक ये था द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, जेंडर जस्टिस एंड लीगल रिफॉर्म्स इन इंडिया, रोल ऑफ स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन फोस्टरिंग इकोनॉमी, रिव्यूइंग इंडियाज़ डिफेंस स्ट्रैटेजी इन द लाइट ऑफ इवॉल्विंग एक्सटर्नल थ्रेट, इंडियाज़ मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन द इंडियन ओशियन वर्ल्ड। तो आप देख सकते हो किसी ने अगर अच्छी ठीक ठाक भी तैयारी करे तो 6 में से 4 इजीली लिख देगा। जैसे मैंने लिखा था ये अर्बनाइजेशन वाला, और स्टार्टअप्स वाला, और ये मैरिटाइम सिक्योरिटी वाला, एंड इंडियाज़ डिफेंस स्ट्रैटेजी वाला। क्योंकि मैंने डिफेंस से थोड़ा बहुत ओरिएंटेड हो, तो मैंने तैयारी करी थी। आईबी की भी मैंने तैयारी करी, तो उससे मेरा हो गया था। फिर रिपोर्ट है, रिपोर्ट में यार थोड़ा बहुत था, मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे ऐसे रिपोर्ट में। जैसे अडोप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इमिशन ऑफ कंट्रोल टेक्नोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड फूड्स ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, रिपोर्ट भी हो ही गया था। बाकी ये जो आर्गूमेंट राइटिंग है ना, ये थोड़ा एक आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इन मिथ इज़ अ मिथ, जेंडर जीन एडिटिंग इज़ ए थ्रेट टू ह्यूमन आइडेंटिटी। तो ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट सारे किए, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। बाकी यही है, सोचने का टाइम नहीं मिलता। हाँ, डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 की मैं बात करूँ, पेपर 2 मैंने पूरा ही लिखा है, पूरा ही लिखा है। लिखता गया। सोचने का टाइम नहीं मिलता आपको। आप अगर सोचने लग गए तो आपका पेपर छूट जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बहुत क्वालिटी ऑफ आंसर लिख रहे थे, पर उनके लास्ट में बता रहे थे उनके 2 क्वेश्चन छूट गए, 3 क्वेश्चन छूट गए। तो इतना यूज़फुल नहीं होता ना ये। तो जो भी आपके दिमाग में ऑन द स्पॉट को आए वो आपको लिखना होता है। तो बस एक बहुत बड़ी टास्क है कि आपका पेपर पूरा हो जाए। ठीक है, और पेपर 1 की मैं बात करूँ, मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। तो सीजीएल की तैयारी में क्या होता है कि ये पेपर 1 थोड़ा बहुत मैं हैबिचुअल हो गया एमसीक्यूज़ का, तो मेरा पेपर 1 ठीक ठाक हो गया। पेपर 2 भी मेरा आईबी की तैयारी करी थी, तो भी पेपर 2 ऐसे वैसे मैंने ठीक ठाक लिख दिए। बाकी सिलेक्शन का किसी को नहीं पता, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मेरे को ओवरऑल वो भी नहीं पता कि कितने स्कोर करने होते हैं और कैसे पेपर अटैम्प्ट करना होता है जिससे सिलेक्शन हो जाए। तो देखते हैं
और बस मैं ये गया था ताकि पेपर पैटर्न मुझे पता चल जाए और अगली बार मैं अच्छे तरीके से दे सकूं। एज भी अभी थोड़ी कम ही है, तो अगले बार अच्छे तरीके से देंगे इस पेपर को। बाकी रिज़ल्ट आना बाकी है, देखते हैं। अगर भगवान ने चाहा तो इसमें भी क्या पता हो जाए, और फिर इंटरव्यू की तैयारी करेंगे इसमें। बाकी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी रिज़ल्ट आना अभी बाकी है, जो भी जिसका मैंने इंटरव्यू दिया था चंडीगढ़ में। हालांकि चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी लाइक देयर इज़ अ होप इन दैट, देयर इज़ अ पॉजिटिव होप। तो क्या पता वहाँ पे बात बन जाए। बस यही है। सी ए पी एफ असिस्टेंट कमांडेंट में अगर मैं ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो मॉडरेट था, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा हार्ड, लाइक ठीक ठाक पेपर था। और किसी बच्चे ने ठीक ठाक भी तैयारी कर रखी है तो वो भी लाइक वो कर लेगा। और टिप्स अगर मैं देना चाहूँ जो भी बच्चा एस्पिरेंट हो सी ए पी एफ का, तो भाई अपना पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव की अच्छे से तैयारी करो। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 2 की कैसे ये तैयारी बूस्ट करी जाए, डिस्क्रिप्टिव की कैसे तैयारी बूस्ट की जाए। और मैं एक वीडियो ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने 80 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था IB ACIO पेपर 1 में, क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।